हालेलुया। आइए हम इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे विशेष करके आज के इस दिन के लिए और पूरे हफ्ते भर के लिए हम धन्यवाद देंगे उनके सारे अभिषेक के लिए, सुरक्षा के लिए ना, और पूरे हफ्ते में हमें मिनिस्ट्री में उन्होंने हमें सहायता किया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए हम सब अपने आंखें को बंद करेंगे और अपने सर को झुका के हम परमेश्वर चरणों में जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुबह के दिन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी हम धन्यवाद की भेंट के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके सारे अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे उस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो तूने प्रभु जी अपने पुत्र को प्रभु जी हमारे पापों के लिए संसार में भेज दिया परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे उस सबसे उत्तम भेंट के लिए परमेश्वर पिता, जो हम सब मानव जाति के उद्धार के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद तेरे प्रेम के परमेश्वर पिता प्रभु जी। Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
और आज का इतवार क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हमें सीखना है। और उससे मुझे क्या करना है? क्या ये एक सिर्फ इतिहास था? क्या ये मेरे लिए आज मेरे लिए क्या बोल रहा है? Praise the Lord. Was Palm Sunday only a history? What does it speak to me today? Let me present you this king. आज मुझे उस राजा को आपके सामने प्रस्तुत करना है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो हमारे लिए एक बालक बनकर आया। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। उसने हमारे साथ रहा हो, उसने परमेश्वर का स्वरूप हमें दिखाया। पिता क्या है, परमेश्वर कौन है, ये उसने हमें दिखाया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बहुत बड़ी दरार थी उसको प्रभु ने मिटा दिया और स्वर्ग में और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमें उद्धार मिले, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है। पहले तिमोथी 2 में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारी प्रार्थना कौन ऊपर ले जा सकता है? हम प्रार्थना तो करते हैं, अप्लाई बट नो रिप्लाई। व्हाई? बिकॉज आवर प्रेयर्स आर नॉट टेकन बाय जीसस। जीसस सेड व्हाटएवर यू प्रे इन माय नेम आई विल आंसर इट, है ना? यीशु ने कहा जो कोई तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता तुम्हें देगा। यीशु ही है जो हमारे लिए रास्ता बनाने आया और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। प्रवेश करना हमें लिखा मिलता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना ये मसीह लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि आज के इतवार से लेकर आने वाले इतवार को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने जा रहा है। और ये वीक को हम लोग बोलते हैं पैशन वीक। क्या बोलते हैं इसको? दुख भोग का सप्ताह, दुख भोग का सप्ताह। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े योजना के साथ, उसका एक ही काम था इस संसार में आने का, वो था मिशन डेथ। हम लोग सब लोग संसार में जीने के लिए आते हैं, यीशु मसीह मरने के लिए आया। यीशु मसीह किस लिए आया? मरने के लिए आया। क्यों मरने के लिए आया? ताकि उसकी मौत के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वी ऑल कम टू लिव। लेकिन यीशु मसीह को जानबूझकर प्रभु की योजना में सूली पर लटकाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते को बेटे को भेज दिया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु उसे अनंत जीवन मिले। यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। आप और मेरे पापों का परिणाम जो हमें नरक में जाना था, उस नरक और श्राप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्योंकि उसके मनुष्य रूप धारण करने से ही, वो तुम्हारे और मेरे दुखों को शरीक करने से, वो मनुष्य जाति के लिए प्रतिनिधित्व करने के द्वारा ही, सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लेने के द्वारा ही वो हमें बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह को इस संसार में आना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप बोलेंगे वो तो परमेश्वर का बेटा था, उसको क्या मनुष्य के स्वभाव में था। और बाइबल में लिखा है इब्रानी 5:7 में, अपनी देह अवस्था में उसने रो रो कर प्रार्थना की, पुत्र होते हुए भी उसने दंड सहा और प्रार्थना करने के द्वारा पिता ने उसकी प्रार्थना को सुना। आमीन। यीशु मसीह भूखा रहा, यीशु मसीह प्यासा रहा, यीशु मसीह को दुख हुआ, वो रोया। ऐसी कई घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन आज हमें खुशी है कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना को अंतिम अंजाम देने के लिए पहुंच गया है। आमीन। जीसस lived 33.5 years in this world, but he started his ministry at the age of 30. And within 3.5 years, he accomplished what human speaking is impossible. 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों को शुरू किया
उसने पानी का बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से ऐसी वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और तुरंत वो 40 दिन 40 रात जंगल में उसने परीक्षा लिखी गई, और उससे वो पार होकर उसने सब लोगों के लिए चिन्ह चमत्कार किए। गालील में, यहूदिया प्रांत में, सब जगह उसने चमत्कार किए। और अंत में अब वो जैतून की पहाड़ से नीचे यरूशलेम की ओर जा रहा है। आप सोचिए 2000 साल पहले की घटना है। अगर आप इजराइल नहीं गए हैं तो मैं आपको थोड़ा इजराइल का बता रहा हूं। जैतून का पहाड़ बहुत ऊंचाई पर है और यरूशलेम शहर नीचे है, ओके। और यरूशलेम शहर में ही सबसे बड़ा मंदिर है, सुलेमान का मंदिर, जहां पर सारे लोग, कम से कम 3 से 7 लाख लोग उस पर्व में आते थे, जिसको बोलते हैं फीस्ट ऑफ द पैसओवर, वलांडन सा सन, है ना। फसा का पर्व में लोग आते थे, और उस फसा का पर्व में खुद प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया है? वो पर्व बन गया है। He became the Passover lamb. This week we are studying this very very important fact. पुराने नियम में जब मिस्र से लोगों को बाहर निकालना पड़ा, तो वो मेमने के खून के द्वारा ही, जिनके दरवाजे पर मेमने का खून लगाया गया था, उनके घर से मृत्यु का दूत निकल गया। लेकिन जिसके घर पर लहू नहीं लगाया मेमने का लहू, उसमें के सारे पहलौठे लोग क्या हो गए? मर गए। इसी चीज को याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने ये निर्बंध या ये सलाह लोगों को दी थी, ये आज्ञा दी थी कि आप इसको हर साल मनाना है। और ये मनाने के लिए सारे यहूदी लोग यरूशलेम में आया करते थे, और यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह भी उस फसह का पर्व बनने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और थोड़ी देर पहले यूहन्ना 11 में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपना आखिरी चमत्कार दिखाया, वो है लाजर को उसने जिंदा किया। किसको जिंदा किया? लाजर जो मरा हुआ था 4 दिन का, उसको कब्र से बाहर निकाला। और इस चमत्कार को देखने से सारा यरूशलेम, सारा यहूदिया प्रांत, सारा इजराइल कहने लगे यही वो है जो मसीहा है। लेकिन इन घटनाओं को हम ठीक से पढ़ेंगे। आइए जकरिया की किताब इसके 9 अध्याय के 9 पद को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको वचनों से बताऊंगा। सियोन का आगामी राजा, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9। हे सियोन, हे सियोन कौन है? सियोन यरूशलेम की बेटियां हैं, यरूशलेम के लोग हैं। प्रभु अपने लोगों को सियोन के नाम से पुकारता है। मेरी बेटी का नाम मैंने सियोना रखा है। परमेश्वर हमें क्या बुलाता है? अपनी बेटी या बेटे के हैसियत से, अधिकार से वो बुलाता है। हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। यीशु मसीह, भजन संहिता 24 के आखिरी पद में लिखा है, साम 24 के लास्ट में, ये प्रतापशाली राजा कौन है? ये महान राजा कौन है ना? ऐसा लिखा है भजन संहिता 24, महिमामय राजा। आप घर में जाके इस भजन को पढ़िए। इस सप्ताह के लिए बहुत सारा मनन चिंतन का विषय है। प्लीज गो होम एंड रीड साम 24। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे संतान के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। ऐसा महान राजा जो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। आज यरूशलेम
का मंदिर नहीं है, यरूशलेम का मंदिर टूट गया है। सुलेमान का सिर्फ एक दीवार वहां पड़ा हुआ है। लोग वहां जाकर चिट्ठियां रखते हैं और दीवार में जाकर प्रार्थना करते हैं, मौन करते हैं, विलाप करते हैं, रिपेंट करते हैं। मैं भी गया वहां पर, उस दीवार पर जाकर हम लोग ने भी प्रार्थना की कि प्रभु यरूशलेम के शहरपना को वापस बनाइए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो दाऊद के इस तंबू को वापस वो सीधा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये देखिए, पुराने नियम इतिहास और दर्शन में बात कर रहा है, लेकिन नया नियम हकीकत आत्मिक सच्चाइयों को प्रकट कर रहा है। The Old Testament speaks in a symbolic language, but the New Testament speaks in spiritual realities, the truths in realities. आज मंदिर प्रभु हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, आज परमेश्वर हमारे हृदयों में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं परंतु परमेश्वर के हो, इसलिए अपने शरीरों से प्रभु की महिमा करो। वो यरूशलेम में आना चाहता है, वो यरूशलेम हम हैं, जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी सियोन कन्या है, उसके पास वो राजा आना चाहता है, लेकिन वो अपनी सामर्थ में आ रहा है। दिस वीक इट इज फ्रॉम द पाम टू द थॉर्न्स, फ्रॉम द पाम्स टू द थॉर्न्स। आज खजूरी की डाल लेकर, मैं एक निकाल सकता हूं इसमें से, एक निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि ये दिखाने से मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। होसन्ना होसन्ना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खजूरी की डाल लेकर लोग सड़कों पर यीशु मसीह के सामने डाल रहे थे, अपने कपड़े उतार के डाल रहे थे, चादरें डाल रहे थे और कह रहे थे, होसन्ना होसन्ना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादित हो। उन्हें लगा कि यही वो भविष्यवक्ता है, यही वो मसीहा है कि थोड़े समय में सारे इज़राइल को आजाद कर देगा, रोमी साम्राज्य से क्या करेगा, उसको छुटकारा देकर हमें क्या करेगा, आजादी देगा। लेकिन ये आजादी कोई लहू बहाकर, मार काट कर, लड़ाई से नहीं, परंतु प्रेम से जीतने वाली ये लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का राज हिंसा से नहीं, स्वर्ग का राज प्रेम से किया जाता है, और ये प्रेम का राजा हमारे साथ आज चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम लोग देखते हैं भजन संहिता 118 के कुछ पदों को। मैं पहले पुराने नियम से आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे सुंदर भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके विषय में लिखी थी 500 साल पहले, उसको उसने कैसी पूरी की। भजन संहिता 118 और उसके आखिरी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। वहां पे ऐसा लिखा है, 26 पद, Psalm 118 वर्स 26, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुम्हें यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमें प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु की वेदी के सींगों में से रस्सियां बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। 24 पद में लिखा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद और मग्न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर है कि यीशु मसीह अपने लोगों के पास राजा बनकर उनकी रखवाली करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनको अपने साथ बनाकर, अपने लोग बनाकर रहने के लिए वो काम कर रहा है। पूरा पुराना नियम कहता है ताकि लोग जाने कि मैं उनका परमेश्वर हूं और वो मेरे लोग हो जाएंगे। All the prophets are shouting, the prophecies are shouting that they may know that I am their God and they are my people. Do you know that you are God's children? How many of you are convinced? कितने लोगों को ये भरोसा है, कितने लोगों को ये हकीकत में अपने दिल में मालूम हो चुका है कि मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु का हूं। बोलिए, मैं प्रभु का हूं। हाँ, आप किसी और के नहीं, आपके पति या पत्नी या बच्चों के नहीं है, आप किसी सरकार के नहीं है, आप नौकरी करते मतलब लोगों ने आपको खरीदा नहीं है, आप सिर्फ प्रभु के हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया है, आपके लिए मृत्यु पर जय पाया, आपके लिए पुनरुत्थान हुआ और वो जल्दी आने वाला राजा है।
ऐसा राजा जो आपको नरक से और नाश से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह मुझे आपको ऐसा राजा प्रस्तुत करना है। प्रेज द लॉर्ड। हु इज दिस किंग? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग मरकुस 11 अध्याय के 11 से कुछ पदों को पढ़ेंगे। मरकुस 11 और तब लोगों ने उसे जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे चलते जाते और पीछे पीछे चले आते, पुकार पुकार कर कहते जाते, होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है, आकाश में होसन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया और सांझ हो गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोटा सा ब्यौरा आपको मैं दिखा रहा हूं। ओके, यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु मसीह गलील से बैतनिया और बैतफगे से होकर गुजर रहे हैं। बैतनिया का मतलब है अंजीर का फल। ओके, बैतनिया का मतलब क्या है? फ्रूट ऑफ द फिग्स। ओके, और बैतफगे का मतलब है अनराइट। बैतनिया का मतलब है खजूर। ओके, बैतनिया का मतलब खजूर है और बैतफगे का मतलब है कच्चे अंजीर का फल। ओके, बैतफगे मीन्स अनराइट फिग्स और बैतनिया मीन्स हाउस ऑफ डेट्स। ओके, खजूर। इजराइल में ये दो फल आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे। कौन सा? अंजीर और खजूर। ये फल आपको ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, और यीशु मसीह ये दो चीजों से ये बता रहा है, अंजीर का फल और खजूर की डाल, ये इजराइल का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इजराइल का प्रतीक है। ओके, और आप ये देखेंगे कम पानी में भी ये पेड़ बहुत अच्छे से आते हैं और इसमें बहुत अच्छा फल लगता है। खजूर एक ऐसा फल है जो गर्मी में आप खाएंगे तो मिठास भी और आपके शरीर में पानी को क्या करती है? रोक कर रखती है। ओके, इसलिए खजूर खाना अच्छा है। ओके, उसमें आयरन भी ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। ये बैतफगे और बैतनिया से होकर वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले ये राजा है कौन, इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को उस सामने जो गांव है उसमें एक गधी के बच्चे को छुड़ा कर लाने के लिए भेजा। ओके, आप बोलेंगे कि यीशु मसीह को कैसे मालूम था कि आगे गधी का बच्चा है और उस गधी के बच्चे पर बैठकर उसे आना ऐसा क्यों है? अगर यशायाह 46 और इफिसियों 1 के 11 में हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को सर्वज्ञानी, मैंने अभी बताया, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब कुछ वो जानता है। जब पतरस और यीशु मसीह को मंदिर का टैक्स भरना था तो यीशु मसीह ने क्या बोला? गलील समुद्र में जाओ और क्या करो, जो पहला मछली मिलेगा उसके गले में आपको 2 सिक्के मिलेंगे, वो आपका और मेरे लिए और एक पतरस के लिए टेम्पल टैक्स है, वो आप दे दीजिए। मछली जो पहला पकड़ेगा उसमें से क्या मिलेगा? उसके गले में 2 सिक्के फंसे हुए हैं। आप मुझे सोचिए, जिस मछली के गले में 2 सिक्के फंसे हुए, मछली का हालत कैसा होगा? आपके गले में कांटा भी घुस जाए तो आप कितना तड़पते हैं, और वो मछली तड़प रही है, ये प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु बोलते हैं जा, और जब पहला मछली पकड़ेगा उसके गले में 2 सिक्के मिलेंगे। Isn't it amazing? आपके गले में क्या फंसा हुआ है, आपके जीवन में क्या फंसा हुआ है, ये प्रभु जानता है। आप किस घड़ी में क्या, किस
किस रास्ते से, किस मुश्किल से जा रहे हैं, सब कुछ प्रभु जानता है। और ये गधी के बच्चे को बांध के रखा है, ये भी प्रभु जानता है। और प्रभु को ये बंधा हुआ बच्चा आजाद करके उसके ऊपर सवारी करना है, ये उसकी परियोजना में जो 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी, उसकी योजना को पूरा करने के लिए वो गधी का बच्चा बांधा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को सब कुछ मालूम है। एक दूसरे को बोलो, प्रभु को सब कुछ मालूम है। तुमको मालूम है? हाँ, बहुत बार प्रभु को सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु की इच्छा आपको प्रकट होगी और प्रभु के आपको आजाद करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 8 की 31-32 में, जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु ने मसीह ने उनसे कहा, तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, सत्य तुम्हें समझ में आएगा और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। If you truly abide in my words, you will be my disciples. You shall know the truth and the truth will set you free. Amen. God wants to set us free. Can you believe this? As a person, see the context. He is going in a town, not knowing what is going to happen, but then he knows exactly how to fulfill the plan of God according to the scriptures. प्रभु हर कुछ जो भी काम करता है वो वचन के आधार पर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पिछले महीना पूरा यूहन्ना की किताब से ही पढ़ रहे हैं। मैंने यूहन्ना 4 से पढ़ाया, फिर पास्टर ने यूहन्ना 7 से पढ़ाया, आत्मा का गवाही, और आज हम लोग यूहन्ना 12 से भी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा यूहन्ना 12 में भी निकालिए, और मैं यहाँ से कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा आज के उपदेश के लिए, और कुछ सच्चाइयाँ इससे जुड़ी हुई उनको भी बताने जा रहा हूँ। और हम अंत में, टाइम बहुत जल्दी भागता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए। यूहन्ना 12 के 12 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोग ने जो परब में आए थे वो सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियों को लेकर अपनी भेंटें करने की निकाली और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु गधे के बच्चे पर मिला तो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा था, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में ही लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। आमीन। अब देखें, मत्ती 21, मरकुस 11, लूका 19 और यूहन्ना 12 अध्याय में चारों सुसमाचारों में ये यीशु मसीह के दुख भोग के सप्ताह का वर्णन किया गया है। सब कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज पर ज्यादा ध्यान सारे सुसमाचार में लिखा। इसका मतलब है इस पर हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, ध्यान लगाकर इसको पढ़ना है। इससे हमें अपने जीवन के लिए अर्थ निकालना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज हिज पावर। प्रभु ने जब उस गधी के बच्चे को मांगा तो इस आज्ञा से भेजा कि जब कोई पूछे तो उनसे कहना, प्रभु की इसको जरूरत है। किसकी जरूरत है इसको? प्रभु को इसकी जरूरत है। शेकायना, प्रभु आपको मांगता है। रंजीता, प्रभु आपको मांग रहा है। किसको जरूरत है? पास्टर शिमोन को नहीं है, प्रभु को आपकी जरूरत है। कभी कभी पति पत्नी बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए आपको। कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है ना, दूर हो जाओ। और दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप देखते हैं ना, भाई बहनों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। कट्टी, छोटे बच्चे बोलते हैं कट्टी तो कट्टी 12 बट्टी। छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं, लेकिन प्रभु हमसे कभी झगड़ा नहीं करता। वो कहता है मुझे तेरी जरूरत है। जब कोई पूछे कौन तुमसे मांग रहा है, तो प्रभु कहता है प्रभु को इसकी जरूरत है। देखिए, एक बहुत ये अचंभा करने वाली बात है। प्रभु सब कुछ बनाया है, लेकिन फिर भी वो आपसे मांगता है।
सारी सृष्टि का मालिक है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह को प्रचार करना था तो वो पतरस की बोट मांगता है उसमें खड़ा रहने के लिए। जब यीशु मसीह को प्यास लगती है तो वो पानी मांग रहा है, सारे जल को उसने बनाया, सारे पेड़ों को उसने बनाया, लेकिन जो क्रूस उसके लिए बनाया गया वो भी लकड़ी किसी से मांगकर वो उसका क्रूस बनाया गया था। जब उसको दफनाया गया तो किसी अमीर आदमी के कब्र में उसको रखा गया, वो भी अपना नहीं था। ये भी अचंभा करने वाली बात है ना। लेकिन आप सोचिएगा, प्रभु हम जैसे गधों को इस्तेमाल करना चाहता है। किसे जैसे लोगों को? इसलिए हम लोग एजी बोलते हैं। एजी का मतलब क्या है? हम गधे। एजी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? हम प्रभु के गधे हैं। पास्टर शिमोन, हम किसके गधे हैं? हाँ, जब तक वो गधा बंधा हुआ था उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रयोग किया और वापस छोड़ दिया तब उसका मोल बहुत बढ़ गया। संत पौलुस पहले शाऊल था, लोगों को मारता था, काटता था, लेकिन जब प्रभु उसका जीवन में आ गया वो प्रेरित पौलुस बन गया। इब्राहिम एक मूर्ति पूजक था, लेकिन जब प्रभु से मिला तो इब्राहिम विश्वास का पिता बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था, लेकिन जब यहोवा परमेश्वर उसको उद्धार करता है तो वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। आप सभी लोगों के जीवन देखिए, प्रभु हम सबको छुड़ाने के लिए आता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गधी का बच्चा है, जो गधी का बच्चा सबसे पहले जन्म पाया है, द फर्स्ट बॉर्न हैज टू बी रिडीम्ड बाय द लैम्ब। निर्गमन 13 का 13 पढ़िए जरा सा, कोई जल्दी से पढ़ लीजिए मेरे लिए। निर्गमन 13 का 13, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 13 एंड 34:20। निर्गमन 13 का 13। हाँ। और गदही के हर एक पहलू के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उससे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। हाँ, अपने सब पहलू के पुत्र को बदला देकर छुड़ा लेना। हाँ, आपके घर में कोई भी जन्म पाया है, वो गधी का बच्चा भी है, तो उसको मेमने के लहू के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। तो ये मेमना कौन है? यहां पर मेमना कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है, जो लहू बहाकर उस गधी के बच्चे को खरीद लिया है। आमीन। आपके घर में जो सबसे पहला बेटा या बेटी है वो किसका है? प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप घर में सबसे बड़े हो तो आप किसके हो? प्रभु के लिए दिए गए। ये कानून है पुराने नियम का। हमारे बच्चों को हमें प्रभु के राह में चलाना बहुत जरूरी है। The donkey had to be redeemed. The little donkey was alive and useful to the Lord because it had been redeemed by the Lamb. इतना ही नहीं तो उसको छुड़ाना भी चाहिए था ना। छुड़ाएंगे तभी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। यीशु मसीह ने हम सबको छुड़ाया है। यीशु ने हमें पापों से छुड़ाया है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? सिर्फ पापों से छुड़ाया नहीं, परंतु वो हमारे जीवन पर क्या करता है? राज्य करता है। क्या आप प्रभु को अपने जीवन पर राज्य करने के लिए इजाजत दोगे? इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 12 के 1 और 2 में, इसलिए हे भाइयों और बहनों, प्रभु की दया स्मरण करके मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुमसे दरख्वास्त करता हूं, तुमको विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य ऐसा बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा जान लो। अगर प्रभु आपके जीवन पर राज्य करना चाहता है तो आपको अपना जीवन, अपना शरीर परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाना जरूरी है। If you want Jesus to rule over your life, then you need to surrender everything of your life to God. Give him as a holy living sacrifice. जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उस गधे के बच्चे को छुड़ाता है, उसको अपनाता है,
और उस बच्चे पर क्या करता है, विराजमान होता है, तो क्या होता है,